हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर जो था, उस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस कर रहे थे। यानी वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था बच्चों? ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था 54। हाँ, फिटिंग रिएक्शन हो गई थी हमारी। ये भी क्वेश्चन हो गया था। टेफ्लॉन हो गया था, टेफ्लॉन तक हुआ था। हमें यहाँ से डिस्कस करना है बच्चों, हमें यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो पहले लेक्चर में क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उनको एक बार ज़रूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, उसी के आगे चलेंगे। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन? क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा एसीटोन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई? इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है एल्कलाई की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बच्चों, बात करेंगे यहाँ पर एसीटोन। ठीक, मैं रिएक्शन को यहाँ पर नोट कर देता हूँ, एसीटोन ले लेता हूँ। तो CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ये एसीटोन हो गया। और इस एसीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, तो CHCl3। और देखो बच्चों, हम थोड़ा सा गिब्स को लंबा कर ले ताकि प्रोडक्ट उस साइड में लिखें। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे किसकी प्रेजेंस में? एल्कलाई। तो यहाँ पर कोई बेस ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन एसीटोन रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म in the presence of alkali, क्लोरीटोन is formed। क्या बनेगा? क्लोरीटोन, H3C, है ना, ये C रहेगा। मैं प्रोडक्ट यहां दिखाता हूं आपको, H3C और H3C, ये यहां C से जुड़ेगा, इधर OH आ जाएगा और इधर CCl3 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? क्लोरीटोन। क्या बनेगा? क्लोरीटोन। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि अगर एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है बच्चों किसी एल्कलाई की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरीटोन बनेगा। यहां तक समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो। व्हाट इज द, मैं थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाऊं। What is the effect of DDT on environment? जैसा मैं DDT के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको बच्चों। DDT बहुत समय पहले एक कह सकते हैं मेडिसिन टाइप की बनी थी, या एक इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं। इसका यूज़ बेसिकली जो मच्छर वगैरह, मॉस्किटो होते हैं, मच्छरों को मारने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका जो पर्पस था वो मच्छरों को मारने के लिए था। लेकिन DDT का यूज़ करते करते ये DDT हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होगी। मतलब DDT के जैसे DDT हमने क्या किया, कोई फसल वगैरह में या फिर जहाँ पर मॉस्किटो वगैरह हैं वहाँ पर हमने डाली, मच्छरों को मारने के लिए होता था। तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये DDT धीरे धीरे हमारे सब्जियों और फलों में पहुँच गई, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हमारे और आपके अंदर भी पहुंच गई, जिससे हम इंसानों में कैंसर जैसी डिजीज़ होने लगी। तो इस वजह से DDT को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। तो प्रेजेंस ऑफ DDT इन द एनवायरनमेंट इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट डीकम्पोजिशन इन क्ले नियर अबाउट 20 to 30 days। ऑन decomposition it gives dichlorochloroquine, ठीक है, which generates
सेवरल हार्मफुल इफेक्ट इन द इन्वायरमेंट, इट इज यूज इज कंप्लीटली बैन। ठीक, मतलब ये समझो इसमें ये क्या बताया गया, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये बताया गया कि प्रेजेंस ऑफ डीडीटी, डीडीटी की प्रेजेंस में इन्वायरमेंट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज क्यों? इट कैन सर्वाइव विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होती है। बहुत सारे मच्छरों के ऊपर जब डीडीटी का यूज़ किया गया तो कुछ मच्छर तो इससे मर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर मच्छर क्या हो रहे थे, डीडीटी में भी अपने आप को सर्वाइव कर लिए थे। मतलब फिर ऐसी कंडीशन आ गई कि मच्छर भी नहीं मरते, और जब मच्छर नहीं मरते तो फिर इस डीडीटी का फ़ायदा क्या। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि सर्वाइव विदाउट डिकम्पोजिशन, बिना डिकम्पोजिशन हुए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव होने लगी। इन क्ले नियर अबाउट 20 to 30, क्ले मतलब वही मिट्टी, चिकनी मिट्टी है ना, क्ले में। ऑन द डिकम्पोजिशन इट गिव डाईक्लोरो, डाईफेनिल, डाईक्लोरिक, डाईक्लोरोएथेन। अब इससे ये एक कंपाउंड बना जिसे DDE कहा गया, और यही कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हुआ हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हम सभी के लिए। विच जनरेट्स सेवरल हार्मफुल इफेक्ट, जिसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते। इंसानों में कैंसर जैसी डिजीज हो रही थी, मच्छर भी आराम से सर्वाइव कर रहे थे, पी करके DDT वगैरह छिड़को मच्छरों के ऊपर तो वो भी आराम से अपना टहल लेते हैं, ऐंठन में घूम रहे थे कि चाहे DDT डालो, हम तो अब DDT में भी सर्वाइव कर लिए। इन्वायरमेंटल हेंस इट इज़ यूज कम्प्लीटली बैन। इस सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने, या WHO की बात करते हैं, WHO ने इसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में DDT अब इस टाइम क्या है, बैन है। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। नोट कर लो बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया तुम्हारा, राइट द IPSC नेम, राइट द IPSC नेम। ठीक है, यहां तक नोट करो बच्चों। देखो पूछा गया है, गिव द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, हमें क्या करना है बच्चों, उनका IUPAC नाम बताना है। जैसे पहला कंपाउंड दिया गया है CH3CH ClCHBr CH3, ये कंपाउंड दिया गया है, इसका IPSC नेम क्या होगा। तो बच्चों देखो इसका IPSC नेम यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ। देखो CH3CH, यहाँ पर Cl जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर CH होगा, इससे Br जुड़ेगा, और CH3 कुछ ये कंपाउंड है नंबर फर्स्ट। तो ये इस कंपाउंड का IPSC नेम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो 2 ब्रोमो, यहाँ पर 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 2 ब्रोमो। देखो 2 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो 2 नंबर पे ब्रोमो इसलिए 2 ब्रोमो, 3 नंबर पे क्लोरीन इसलिए 2 क्लोरो, और क्या है मेथ एथ प्रोब्यूट इसलिए ब्यूटेन। ये हो गया इसका IPSC नेम। ठीक है, दूसरे की ओर चलते हैं, इसको हटा दें, दूसरे की ओर चलते हैं, क्लियर कर दें। ठीक, ये हो गया दूसरा। देखो क्या है, CHF2CBr और ट्राईफ्लोरोएथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 ट्राईफ्लोरो, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एक बार ये कंपाउंड शायद मिस्टेक हुआ है कुछ, इस कंपाउंड को मैं चेक कर ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। शायद ये कंपाउंड टाइप करते टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। हाँ, ये यहाँ पर L है, Cl है बच्चों। ठीक है, ये Cl है बस। ठीक है, तो ये Br CBr और ClF है, ClF है। ठीक है, यहाँ पर ये Cl था, ClF। तो देखो क्या बताया गया, 1 ब्रोमो
हाँ 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, देखो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, मतलब एक नंबर पे यहाँ पर 1 क्लोरो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो, ठीक है। 122 ट्राईफ्लोरोएथेन, ट्राईफ्लोरोएथेन है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर की बात करेंगे बच्चों, तो देखो थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, ClCH2C ट्रिपल बॉन्ड CCH2Br, ठीक। इसका हमें क्या बताना है, IUPAC नेम। तो थर्ड नंबर 1 ब्रोमो, तो देखो एक नंबर पे ब्रोमो लिखा इसलिए 1 ब्रोमो। 4 क्लोरो मेथ 1 2 3 4, 4 क्लोरो, बिल्कुल सही है 4 क्लोरो। ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, 2 नंबर पे क्या है, आइन है। ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसके बाद चलते हैं CCl3 का होल थ्राइस CCl, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 2 ट्राईक्लोरोमेथिल, 2 ट्राईक्लोरोमेथिल, और क्या हो जाएगा 1 2 2 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। ठीक, अगला देखो, अगला है क्या, CH3CP और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl C6H4 का होल ट्वाइस CHBr CH3। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, तो इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो 3 3 बिस 4 क्लोरोफेनिल 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन, ठीक। वैसे ही देखो यहाँ पर फिफ्थ नंबर दिया गया है CH3 का होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CCl C6H4I और सिंगल बॉन्ड P। तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 1 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 4 आइडोफेनिल, क्या रहेगा 4 आइडोफेनिल, आयोडीन लगा हुआ है तो 4 आइडोफेनिल 3 3 डाईमेथिल 3 3 डाईमेथिल ब्यूटेन 1 इन, ब्यूटेन 1 इन, ये देखो इन लगा है तो ब्यूटेन 1 इन। ये थे हमारे बच्चों IUPAC नेम, IUPAC नेम जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि पूरा अगर IUPAC सिस्टम जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने पूरा IUPAC सिस्टम 11th में नहीं पढ़ा उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। एक बार नोट कर लो, नोट कर लो आप, है ना। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको 11th से, क्लास 11th से जिन बच्चों को ऑर्गेनिक कम समझ में आती है, आप क्लास 11th की IUPAC का रिवीजन अभी मार लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम आपका लगभग ये फैब में जाएगा और फैब में ये 10 फैब के अप्रॉक्स में जाएगा, है ना। तो जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो अप्रॉक्स 10 फैब से लगभग स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। देखो सबसे पहले अपने नोट्स सेल्फ नोट बनाइएगा, नोट्स आपको सेल्फ बनाना है अपने। केमिस्ट्री में, बात केमिस्ट्री की नहीं, सभी सब्जेक्टों में नोट सेल्फ बनाना है। दूसरा पॉइंट, सिलेबस को आपको देखना है, टाइम टू सिलेबस आपको अपना कंप्लीट करते हुए चलना है। आपका अभी तक काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिवीजन भी आपको करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत का सॉल्यूशन चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था और 2-3 महीने हो गए हमने रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन भी आपको बहुत करना है, रिवीजन आप करते चलिएगा, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ सेल्फ टेस्ट दीजिएगा, सेल्फ टेस्ट भी बहुत ज़रूरी बच्चों। अपना मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उस चैप्टर का अपना खुद बैठ के एक टेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाए कि हमारी इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें अभी छूटी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में नहीं है, ठीक। साथ ही साथ
चैप्टर वाइज PYQ, आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको चैप्टर वाइज लेके चलना है बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और देखो सेल्फ नोट्स तो आपको बनाना है। देखो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने सेल्फ नोट बना रहे हो, सेल्फ नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके सेल्फ नोट होंगे तो आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, ठीक है। बाज़ार मार्केट में बहुत सारे नोट्स आ जाते हैं, लेकिन वो नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। उन नोट्स से आप चीज़ों को समझ नहीं सकते जितना अच्छा आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे। टाइम टाइम पर अपना टेस्ट देते जाइए और सिलेबस को देखते जाइए। डाउट ने लास्ट पॉइंट आता है, जो आपके डाउट होंगे, अपने डाउट एक डायरी डाउट की जो डाउट होंगे आपके, उन डाउट की आप डायरी बना लीजिएगा, है ना। जो पढ़ते टाइम पे अपने टेबल पे रखिएगा। जैसे केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर हमने पढ़ा या फिजिक्स हमने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसमें जो भी डाउट आए उन डाउट को हमने क्या कर दिया, उस डायरी में लिख लिया और उसके बाद में अपने टीचर से जा कर के पूछ लिया। तो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा अपने उसके पास एक डायरी मिलेगी जिसमें वो अपने डाउट के क्वेश्चन को रखेगा, ठीक है। तो डाउट वाले क्वेश्चन को जरूर रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें बता दी, ये सब करिएगा आप। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को रीड करिए आप लोग पहले, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग रीड कर लीजिएगा। रीड कर लिया। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन आल्सो। हमें क्या करना है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और उसकी केमिकल इक्वेशन देना है। तो द रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ एरियल हाइलाइट, इसको ब्रैकेट में 1 मोल ऑफ एरियल हाइलाइट and 1 mole of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether gives alkyl arene is called Woods fitting reaction। देखो बच्चों, Woods fitting reaction की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ एरियल हाइलाइड, 1 मोल एरियल हाइलाइड का लेते हैं और 1 मोल हम लोग एल्किल हाइलाइट का लेते हैं। मतलब 1 मोल एरिल 1 मोल एल्किल, दोनों के हाइलाइट ले लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल एरिल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एल्किल एरीन बनेगा। ओके, समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ब्रोमोफिनॉल ले लिया, सॉरी ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया यहाँ पर, और सोडियम मेटल ले लिया, और इधर मेथिल ब्रोमाइड ले लिया। तो ये कंपाउंड क्या है, ये हमारा है क्या, एक एरिल हाइलाइड है और यहाँ पर ये एल्किल हाइलाइड है। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बनेगा प्रोडक्ट C6H5CH और 2 सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर कराते हैं, ठीक, किसके साथ, सोडियम मेटल ले लेंगे और प्लस क्या होगा बच्चों, और एक एल्किल हाइलाइड ले लेंगे। तो सपोज करो हम मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं CH3Cl। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, मतलब C6H5CH3 मेथिल बेंजीन, ठीक, ये बन गया जो मेन प्रोडक्ट होगा, और प्लस 2NaCl। समझ में आया बच्चों। तो एल्किल एरीन जो बनेगा वो मेन प्रोडक्ट बनेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। समझ में आया।
ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH। ठीक, कौन सा कंपाउंड SN2 किसके साथ, SN2 रिएक्शन विद OH के साथ में तेजी से रिएक्शन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई इसको देखो, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, आप देखो इसको। देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया गया CH3Br या फिर यानी मेथिल ब्रोमाइड या फिर मेथिल आयोडाइड। इधर दिया गया है CH3 का होल थ्राइस या फिर मेथिल क्लोराइड। दो कंपाउंड दिए गए। यहाँ पर फर्स्ट वाले के बिंदु, सिंस I माइनस इफेक्ट इज बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन, सो मेथिल आयोडाइड रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। ठीक है, मतलब सिंस I इफेक्ट बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ब्रोमीन, मेथिल आयोडाइड रिएक्ट फास्टर, मेथिल आयोडाइड फास्ट रिएक्शन करेगा इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। ठीक, एज कंपेयर टू मेथिल ब्रोमाइड। मतलब यहां पर बात करेंगे तो मेथिल ब्रोमाइड की कंपैरिजन में मेथिल आयोडाइड अच्छे से रिएक्शन करेगा SN2OH ग्रुप के साथ। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट SN2 रिएक्शन 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट्स आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्टरी यानी 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट। सो मेथिल क्लोराइड यानी 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट रिएक्ट फास्टर विद OH नेगेटिव। मतलब इसलिए क्या होगा, मेथिल क्लोराइड जो होगा वो फास्टर रिएक्शन करेगा SN2 रिएक्शन विद OH इन SN2 रिएक्शन एज कंपेयर टू CH3 का होल ट्वाइस CCl यानी 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट। बस यही इसमें लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, आया समझ में? ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इनको 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2-3 बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन नोट कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और पढ़ना तो पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। पढ़ोगे, इतना नोट करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे इसको। ठीक है, वेरी वेरी वाला इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए। ठीक है, सेट जैफ रूल खूब पूछा जाता है। एक्सप्लेन सेट जैफ रूल एंड हुन्स-डीकर रिएक्शन, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के साथ में दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। परेशान ना हो, सब्जी बेचने वाला आता है ना बीच बीच में, वही आवाज़ आ जाती है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, सेट जैफ्स रूल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। सबसे पहले सेट जैफ रूल। सेट जैफ रूल क्या एक्सप्लेन करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट elimination reaction of organic compound among the various alkenes obtained by the effect of eliminating reagent most substituted alkene is major product। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, देखो यहां पर क्या होगा,
बच्चों यहाँ पर इसमें बात करेंगे इसमें जो एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो क्या होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। ठीक, जब 2-ब्रोमोब्यूटेन होगा बच्चों, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और 2 नंबर पे ब्रोमो लगा, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन KOH के साथ जब रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पर देखो बच्चों बताया गया है कि सब्स्टिट्यूट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स इज मेजर प्रोडक्ट। यहां पर ये जो दिख रहा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, प्रोपीन, तो ये क्या होगा, जो एल्कीन है ये क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। और CH3, CH2, CH यहाँ पर CH2 होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा, KBr और हमें निकलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और होगा। ठीक है, तो ये थी। तो हमेशा याद रखिए सेट-जैप रूल में कि इसमें क्या होगा, दिस लॉ स्टेट एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड अमंग द वेरियस एल्कीन्स ऑब्टेन्ड बाय इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग रिएजेंट। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम 2-ब्रोमो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट 2-ब्रोमो ब्यूटेन की जब रिएक्शन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा, ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो हुन्स-डीकर रिएक्शन इन द सोडियम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड prepared in carbon tetrachloride या CCl4 when bromine is passed, bromo alkane is obtained. This reaction is called Huns-Dekker reaction. Huns-Dekker reaction क्या होता है बच्चों, in the solution of silver salt of monocarboxylic acid। ये क्या है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर क्या है, सिल्वर एसिड है, मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। और ये क्या होगा, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा और CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहाँ पर ब्रोमो एल्केन। क्या बना बच्चों, ब्रोमो एल्केन इज फॉर्म्ड, सिल्वर ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट ब्रोमो एल्केन, ये क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बच्चा, मेन प्रोडक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन। क्या कि जब किसका, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट जो होगा वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमो एल्केन बनेगा जो कि मेन प्रोडक्ट होगा। मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो भाई चलते हैं आगे की ओर, आगे चलते हैं। चलो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले, बड़ा टाइम हो गया रेड करते हुए, थोड़ा सा ग्रीन भी कर लिया जाए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंडमेयर रिएक्शन, वेरी लिख लो इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए छपने वाली है आपकी रिएक्शन। ठीक है, देखो बच्चों जितना पढ़ा दूँ उससे बाहर कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता केमिस्ट्री में, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लो, बाकी और इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे बाहर आपको कुछ भी केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पिछले 8 सालों में जितना पढ़ाया बच्चों को और जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर का कभी भी केमिस्ट्री का पेपर नहीं आया। ठीक है, द रिएक्शन इन विच बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद
CuCl2 HCl, CuBr2 HBr और CuCN का होल ट्वाइस KCN एंड डाई एजो ग्रुप माइनस का N2Cl ग्रुप रिप्लेस्ड बाय ClBrCN रिस्पेक्टिवली कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। कहानी शायद नहीं समझ में आई, रिएक्शन के थ्रू समझो। सेंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है? सेंडमेयर रिएक्शन कहता है कि अगर हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट जिसे बोलते हैं, उसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएं और Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन होगा और HCl होगा। ठीक, वहीं पर देखो बच्चों, वहीं पर बात करें अगर किसकी अगर हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में? Cu2Br2 की प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन N2 और क्या बनेगा भाई? यहाँ पर देखो क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। वाह भाई वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे। रिएक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पर समझेंगे। रिएक्शन क्या है? हाउ डज द हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर? राइट रिलेटेड इक्वेशन। तो देखो क्या होगा, क्लोरीन बीइंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ठीक, देखो हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है। ठीक, अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्योंकि हैलोजिनेशन करा रहे हैं, तो हैलोजिनेशन में कोई हैलोजन फैमिली का एलिमेंट X होगा, तो उसकी जगह हमने क्या ले लिया? क्लोरीन। और FeCl3 की प्रेजेंस में, हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो बनेगा बाई प्रोडक्ट, क्या बनेगा? ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाईक्लोरो, दो लगा है डाईक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो बनेगा पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? पैरा डाईक्लोरोबेंजीन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे चलते हैं बच्चों। देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, हम आगे बात करेंगे। पैरा डाईक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी देन दोज ऑर्थो मेटा आइसोमर डिस्कस। ठीक है, पैरा क्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो पैरा क्लोरोबेंजीन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है? एंड सॉल्वेशन एनर्जी देन ऑर्थो मेटा आइसोमर, मतलब जो आइसोमेशन एनर्जी होती है उससे ज़्यादा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई क्यों होती है? तो यहाँ पर देखो आंसर क्या है? पैरा आइसोमर बीइंग मोर सिमेट्रिकल फिट्स वेल इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जो पैरा आइसोमर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए वो फिट हो जाते हैं वेल इन द क्रिस्टल लैटिस। वो क्रिस्टल लैटिस में आराम से बढ़िया से फिट हो जाते हैं। सो हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इसलिए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर। मतलब ऑर्थोमेटा की कंपेयर में इनके पास क्या होगा? इनके पास अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिंस क्रिस्टल लैटिस ब्रेक्स ड्यूरिंग द फ्यूजन और सॉल्वेशन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन। मतलब जब कोई क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस जब ब्रेक होती है, कोई चीज़ ब्रेक होगी तो कॉमन सी बात है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। कोई चीज़ अपने टुकड़ों में टूटेगी, डिकम्पोजिशन होगा, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ऑफ पैरा आइसोमर एज कंपेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर
है ना, मतलब जो पैरा आइसोमर है उसको टूटने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर। दस पैरा आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्वेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑर्थो मेटा आइसोमर। बस यही था इसमें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। देखो यहां पर बताया गया राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3Br। इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन बोलेंगे। CH3 का होल थ्राइज CH2Br, इसको क्या बोलेंगे? 2,2 डाई मेथिल ब्रोमोप्रोपेन। उसके बाद थर्ड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये CH जुड़ा, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 CH I CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे? 4,2 मेथिल प्रोपिल 5 आइडोहेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस CBr CH2 CH3, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। CH3 का होल थ्राइस Cl, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। आगे चलते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है खास नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। राइट ब्रीफ नोट ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट पे बच्चों हमें क्या करना है? एक ब्रीफ नोट बताना है। ब्रीफ नोट होता क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट में, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। When single bond COCH3 group containing compound react with iodine in the presence of NaOH, a yellow color solid iodoform is formed. This test is called iodoform test. जब क्या होता है? जब कभी भी बच्चों सिंगल बॉन्ड COCH3 ग्रुप का कंपाउंड आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो फिर वहाँ पर एक येलो कलर का सॉलिड बनता है जिसे आइडोफॉर्म बोलते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अभी कम से कम 3 से 4 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखा जाए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।